देख रहे पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। खोई के अंधारे महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान का पहला दिन आज हुआ समाप्त। आज पहले दिन क्या हुआ और इस शिविर का महत्व क्या है, ये तमाम बातें हम जानेंगे जनप्रतिनिधि अनिल कुमार थोई, जो कि कांग्रेस सेवा दल अजीतगढ़ के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं और पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। तो सर बताइए, आज जो थोई के अंदर पहला दिन व्यतीत हुआ है महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल तो यही है कि इस अभियान का महत्व क्या है? देखिए, जिस राजस्थान सरकार ने लोगों को जो जितनी भी योजनाएं थी, उन योजनाओं के लिए राजस्थान सरकार ने एक व्यक्तिगत गारंटी दी है। ये जो अभियान जो लगाया गया है, इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि जो पहले प्रशासन गांव के संग अभियान चलते थे, उनमें लोगों के कार्य, बहुत सारे कार्य ऐसे थे जो पेंडिंग थे। जैसे अभी महंगाई राहत कैंप जो चल रहा है, उनमें जो कार्य थे लोगों के, वो भी काफी पेंडिंग है। तो जो बकाया लोगों के कार्य हैं, राजस्व से संबंधित हैं या अन्य जो कार्य हैं, विभागों के कार्य हैं, वो लोगों को कहीं दूर नहीं जाना पड़े, वो एक ही जगह सारे अधिकारी, सारे विभाग वहां आ जाए और वहीं पर उनका समाधान हो जाए। ये इनका मुख्य उद्देश्य है। तो सर, आज थोई में पहला दिन व्यतीत हुआ है, तो पहले दिन क्या क्या कार्य हुआ और पहला दिन कैसा रहा, उसके बारे में बताइए। आप खुद वहाँ मौजूद थे, आप कितने बजे वहाँ पहुँच गए थे और किस तरह की जो गतिविधियाँ आज है, लोगों की क्या क्या काम हुए, लोग किस तरह से वहाँ पर पहुँचे, उनकी जो समस्याएं थी वो भी आपने सुनी है, आप लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए हैं। तो वो तमाम बातें जो है वो जानना चाहते हैं कि पहला दिन जो आज थोई ग्राम पंचायत में व्यतीत हुआ है वो कैसा क्या हुआ। देखिए, आज का जो दिन था वो महंगाई राहत कैंप के साथ प्रशासन गांव के संग अभियान जो था, वो थोई ग्राम पंचायत के जितने भी राजस्व गांव हैं, उनके अंतर्गत जो राजस्व गांव जितने भी आते हैं, उनके संबंध में था। और ये जो प्रोग्राम था, ये जो कार्यक्रम था, ये जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थोई है वहां पर था, जिसमें एक बड़ा हॉल बना है। उस हॉल में बहुत ही बेहतरीन व्यवस्थाएं थी। उसके लिए ग्राम पंचायत साधुवाद के पात्र हैं और लोग वहां बड़े उत्साह के साथ, जैसा कि आपने देखा होगा, आप पूरे दिन वहां थे, तो जैसा कि वहां देखा कि बड़े उत्साह के साथ लोग बाग वहां आए और उन्होंने अपने जो समस्याएं थी वो अधिकारियों को बताई, जनप्रतिनिधियों को बताई और अपनी समस्याओं का उन्होंने समाधान भी वहां से लिया। अलग अलग विभाग में अलग अलग कार्य हुए। अन्य जो विभाग हैं उनके कुछ डाटा मेरे पास अभी हैं जो आज हुए। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं वो इस कैंप में संपादित हुए। तो सर, कौन कौन से विभाग के वहाँ पर आज जो डेस्क लगी है वो किस किस विभाग की लगी थी और कौन से विभाग का आउटपुट आज ज़्यादा रहा? तो जो डाटा आपके पास है वो हम एक बार जानना चाहेंगे कि पहले दिन कितना क्या रहा था। देखिए, हालांकि सभी विभाग वहाँ मौजूद थे, लेकिन देखा जाए, अगर ओवरऑल देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा जो कार्य हुए वो राजस्व विभाग से संबंधित कार्य थे। राजस्व विभाग में जितने कार्य हुए, जिनमें जैसे कई जमीनों का निस्तारण है, जमाबंदी में नाम करेक्शन है, नामांतरण खुलवाना है, ऐसे बहुत सारे कार्य राजस्व विभाग में वहाँ जो अधिकारी मौजूद रहे उन्होंने किए। इनके अलावा दूसरे नंबर पर अगर अपन बात करें ओवरऑल की, तो जो परिवहन विभाग है उनके कार्य रहे, क्योंकि परिवहन विभाग के जो डाटाज हैं वो मेरे पास आए हैं। परिवहन विभाग के अनुसार जो उन्होंने डाटा बताए हैं, उनके अनुसार उन्होंने पास जारी किए हैं और विशेष योग्यजन जो हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, विशेष योग्यजन नागरिक हैं, उनको उन्होंने पास जारी किए हैं। तो उन्होंने वरिष्ठ नागरिक के जो पास जारी किए हैं वो तो 26 पास हैं। विशेष योग्यजन जो दिव्यांग हैं वो 2 पास जारी हुए हैं और 80 वर्ष से ऊपर जो निःशुल्क पास जारी हुए हैं वो 3 पास उन्होंने जारी किए हैं। इसके अलावा अपन बात करें कृषि विभाग की, तो कृषि विभाग का कार्य भी बहुत बेहतरीन था। कृषि विभाग में प्रशासन गांव के संग जो अभियान था, उसमें उन्होंने 25 जो मृदा नमूने हैं वो कलेक्ट किए हैं। जो मिट्टी के नमूने हैं, किसानों ने जो मिट्टी के जांच के लिए नमूने भेजे हैं, वो 25 उन्होंने कलेक्ट किए हैं। उसके अलावा 10 मृदा स्वास्थ्य कार्ड उन्होंने जारी किए हैं। 2 कृषि यंत्र अनुदान पत्रावली जो है वो उन्होंने दी है
और 2 सौर ऊर्जा अनुदान पत्रावली उनके पास अभी तक प्राप्त हुई है। ये उनका कृषि विभाग का कार्य था। अगर अपन सहकारिता की बात करें तो सहकारिता विभाग ने नए सदस्य 8 जोड़े हैं, नए सदस्यों की काउंटिंग हुई है। इससे पहले भी आपने देखा होगा, आपके चैनल के माध्यम से भी दर्शकों ने देखा होगा कि जो प्रशासन गांव के संग अभियान था उसमें सहकारिता विभाग का काम काफी बेहतरीन था। अब की बार उन्होंने नए सदस्य 8 जोड़े हैं और जो सदस्यों को जानकारियां हैं, ऋण संबंधी जानकारियां हैं, वो 25 से 30 लोगों को जानकारी दी गई है और सदस्यों को पीएम सम्मान निधि का जो बकाया पैसा है या किसी का नहीं आ रहा है तो उसके संदर्भ में 25 सदस्यों को इसके लिए उन्होंने समझाया है। सर, इस समय तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि आप भी लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए, उनकी समस्या सुनते हुए नजर आए। तो किस तरह की समस्याएं आपके पास सामने आ रही थी या लोगों की आप किस तरह से हेल्प कर रहे थे, वो हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, सबसे पहले तो मैं भगवान का, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं कुछ कर पाऊँ लोगों के लिए, या फिर अगर मान लो कि भाई मेरा जो नॉलेज है मैं लोगों तक शेयर कर पाऊँ और जहाँ तक मेरा प्रयास रहता है मैं प्रयास ये कर पाऊँ कि लोगों की अधिक से अधिक मदद हो पाए। तो कैंप में बहुत सारे लोग कई तरह की जो डॉक्यूमेंट्स थे जो कंप्लीटली समझ नहीं पा रहे थे, उनको हमने समझाया। हमारी टीम पूरी वहाँ लगी हुई थी। आप जैसे मॉनिटरिंग आपने की तो आपने देखा होगा कि पूरी टीम हमारी वहाँ पर लगी हुई थी। उनमें लोगों को ये समझाने के लिए, किसी की कोई समस्या है तो उनको दुरुस्त करवाने के लिए। इसके अलावा जैसे बहुत सारी स्कीम, योजनाएं ऐसी हैं सरकार की जो वास्तव में लोगों को मालूम होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हुए हैं, जो अपने संसाधन हैं बाकी उनसे नहीं जुड़े हुए हैं। इस वजह से लोगों के पास सूचनाएं बहुत कम पहुंच पा रही थी, तो उनके लिए हमने लोगों को समझाया। सर, जो डाटा की बात चल रही थी, बिल्कुल। इसके अलावा अपन बात करें चिकित्सा विभाग की, तो चिकित्सा विभाग का कार्य बहुत बेहतरीन रहा। यहाँ पर लगभग 120 लोगों जो लोग वहाँ पहुंचे, उनमें उनके बीपी और शुगर और अन्य जो बीमारियों की जांच वगैरह वहाँ पर की गई और उनके अलावा उनको जो दवाइयाँ हैं वो भी वितरित की गई। इसके अलावा बात करें पशुपालन विभाग की, तो पशुपालन विभाग का कार्य पिछली बार भी बहुत बेहतरीन था। डॉक्टर विनोद जी कुमावत के निर्देशन में आज का जो कैंप था वो पशुपालन विभाग का उनके निर्देशन में था। तो पहले वाला जो कैंप था उनमें भी डॉक्टर साहब की जो सेवाएं थी बहुत बेहतरीन थी और अब की बार का जो कैंप था उनकी सेवाएं भी डॉक्टर साहब की बहुत ही बेहतरीन थी। इसके अलावा बात करें अपन शिक्षा विभाग की, तो शिक्षा विभाग में ने भी अपना कार्य है वो बहुत बेहतरीन तरीके से किया। मोस्टली अगर अपन देखें, सबसे ज्यादा जो अहम कार्य शिक्षा विभाग का रहा वो ये रहा कि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष हो रही थी, उनका नाम नहीं जुड़ पा रहा था। तो एक तो उनका नाम जोड़ा गया, उनमें ये बूथ वाइज जो संख्या इनको दे रखी है बीएलओ वगैरह को, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने नाम जोड़ने का, साथ ही बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई या कहीं और जाकर के रहने लगे, तो उनका जो नाम हटवाने का प्रोसेस था वो शिक्षा विभाग ने किया। सर, एसडीएम साहब भी वहाँ पर पहुँचे थे और उनकी डेस्क पे भी आप आए थे, तो उस समय यहाँ का जो कार्य था वो किस तरह का क्या था? यहाँ पे अब जो एसडीएम हैं दिलीप सिंह राठौर, उनकी डेस्क पे भी लोग काफी रहे, उन्होंने भी काफी समस्याएं सुनी है। देखिए, एसडीएम साहब के लिए बताना चाहूंगा कि इनसे काफी दिनों से मैं संपर्क में हूँ, तो बहुत ही सौम्य स्वभाव के मतलब आप कहें कि व्यक्ति हैं। और इनके व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो आप गरीब से गरीब आदमी या अमीर से अमीर बंदा अगर इनके पास जाता है तो एकदम शालीन तरीके से, एकदम शांत स्वभाव से और अपनत्व के भाव से मुस्कुराते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। देख करके लगता नहीं है कि इतना बड़ा अधिकारी अपने से बात कर रहा है। हालांकि बात अलग होती है कि एक आम आदमी जब बड़े अधिकारी के पास जाता है तो वो थोड़ा सा शक पका जाता है, लेकिन जैसे ही एसडीएम साहब के पास अगर कोई मिलता है तो वो उनके स्वभाव के कारण से, उनके व्यवहार के कारण से ही वो एकदम से मतलब मित्रवत होता जाता है और उनकी समस्याओं का समाधान है वो बहुत बेहतरीन तरीके से निकालते हैं एसडीएम साहब। तो सर, आज पहला दिन था, पहले दिन जो कार्य हुए, अब कल भी है कैंप पे जी, तो कल क्या क्या होने वाला है या कल की जो तैयारियां हैं, या आपने जो आज आपसे लोग टच में थे, हमने देखा कि आप पूरे दिन आप लोगों के बीच जुड़े रहे, आपके पास जैसे आपने बताया डॉक्यूमेंटली आप हेल्प करते नजर आए, डेस्क उनको बताते हुए नजर आए कि उनका काम किस डेस्क पे होगा। तो और ऐसे जो है कल की जो आप लोगों ने फीडबैक दिया होगा लोगों का, जैसे आज इनका काम नहीं हुआ या फिर उनके डॉक्यूमेंट कम थे,
तो कल जो मोस्टली जो काम होने वाले हैं वो क्या है आपके अकॉर्डिंग, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा। देखिए, ये जो कैंप है जैसा आज था एज इट इज वैसे के वैसा कैंप है, वो कल आयोजित होगा। तो जितने भी दर्शक आपके चैनल के माध्यम से हमें सुन पा रहे हैं, उन सभी से अनुरोध है कि अगर किसी को जानकारी नहीं हो तो हम बता दें कि जिनका काम आज अधूरा रह गया, किसी भी कारणवश से नहीं पहुंच पाए या लेट पहुंच पाए, किसी भी कारणवश से अगर वो रह गए हैं, तो वो अपना कार्य कल सुबह करवा सकते हैं। सुबह 9:30 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक कैंप का समय रहेगा। तो सुबह 9:30 10 बजे के लगभग पहुंचे कैंप में, और जितने भी विभाग हैं वो सारे विभाग वहां पहुंचेंगे, और सारे विभाग पहुंच करके और जितने भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। अगर किसी को किसी भी तरह की समस्या आए तो मैं व्यक्तिगत रूप से कैंप स्थल पर मौजूद रहूंगा, साथ ही हमारी जो टीम है वो सारी वहां पर मौजूद रहेगी। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आए तो आप हमसे मिल सकते हैं। सर, इस समय तस्वीरों में हम देख रहे हैं एसडीएम साहब जो हैं, और वो आप भी वहां मौजूद हो, सरपंच जी भी हैं और भी अधिकारी जो हैं। इस समय जो शपथ दिलाई जा रही है, इस शपथ क्या शपथ है ये, इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि हमारे पास वहां पे से विजुअल आया था। देखिए, ये जो एक लोकतंत्र की जो सबसे बढ़िया तस्वीर है, जो अभी आपके जो आपने देखा अभी जैसे स्क्रीन पे जो चल रहा है, वो लोकतंत्र की सबसे बेहतरीन तस्वीर मानता हूं मैं इसको। यहाँ पर मतदाताओं को निष्पक्ष रूप से, ना किसी जाति के प्रभाव में, ना पैसे के प्रभाव में, ना किसी और चीज के प्रलोभन में, केवल निष्पक्ष रूप से लोकतंत्र की आवाज बनने के लिए ये शपथ दिलाई गई थी कि आप किसी भी तरह का प्रलोभन नहीं लें, और बिना प्रलोभन के आप आने वाले समय में जब भी मतदान करेंगे तो बिना किसी प्रलोभन के आप मत देंगे, वोट देंगे और निष्पक्ष सरकार चुनेंगे। यही एक लोकतंत्र की बहुत बढ़िया खूबसूरती है। आपने देखा कि सभी लोग, एसडीएम साहब ने सभी लोगों को जो भी मौजूद थे, भले ही वो अधिकारी हो चाहे ग्रामीण हो, चाहे वो लाभार्थी हो, उन सबको शपथ दिलाई थी, प्रतिज्ञा दिलाई थी। इस समय तस्वीरों में आप देख रहे हो एसडीएम सिलेक्शन राठौर मॉनिटरिंग करते हुए इस राहत कैंप की और महंगाई राहत जो बचत है उसकी। तो सर, यहाँ पे गोद रस्म भी अदा की गई है। जी बिल्कुल, ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थे उनकी तरफ से जो छोटे बच्चे थे उनकी गोद रस्म की जो रस्म है वो उन्होंने एसडीएम के साथ, एसडीएम सर के हाथों और तहसीलदार महोदय के हाथों करवाई, और इसके लिए बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद थे, जो लाभार्थी हैं वो मौजूद थे और छोटे बच्चे मौजूद थे। तो पहला दिन का जो कैंप है उसमें क्या काम हुए, किस तरह से तैयारियां की गई, और आप अब भी हमें तस्वीरों में दिख रहे हो कि इस समय भी आप जो लोग हैं उनसे घिरे हुए हो, उनकी सहायता करते हुए आप नजर आ रहे हो। तो ये जो तमाम शिविर का पहला दिन था उसमें क्या कार्य हुए, आप यहाँ पर जो पंचायत समिति सदस्य हैं उनसे भी आप बातचीत करते हुए नजर आ रहे हो। तो तमाम जो बातें हैं सर आज के पहले दिन की जो हमने आपसे जानी है, और ये शिविर जो है वो कल भी रहेगा। और सर एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा ताकि हमारे दर्शकों को ये सुविधा रहे, ताकि सब जानकारी रहे, नॉलेज उनको रहे। तो सर जो आज का जो पहला दिन था, ये इसमें जो काम हुए वही काम कल भी होंगे। तो सर कल जो कैंप रहेगा उसमें जिन लोगों के आज डॉक्यूमेंटरी कार्य पूरे नहीं हुए, अगर वो कल पहुंचते हैं या फिर किन्हीं कारणों से कुछ लोग रह जाते हैं जो यहाँ कैंप में नहीं पहुंच पाए, तो उनके जो काम है जैसे कि 30 जून तक ये चल रहा है, तो अब क्या वो डेट 30 जून ही है या फिर उसमें कुछ कम ज्यादा किया गया है, या ये फाइनल समझे कि कोई पंचायत के लिए ये जो शिविर कैंप है इसके बाद जो महंगा रात जो कैंप था वो कंप्लीट है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आप इन दोनों को के जो अंतर है उनको समझिए। मैं दर्शकों को भी यही बताना चाहूंगा। मैं ये सवाल मैंने तभी आपसे किया है ताकि दर्शकों को अच्छे से समझ में आ जाए। जी हाँ, बिल्कुल। तो दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान दोनों अलग अलग हैं। जी सर। महंगाई राहत कैंप पे काफी दिन से जो अपनी गर्ल्स स्कूल है, थोड़ी की जो गर्ल्स स्कूल है, उसमें काफी दिनों से चल रहा है। वहाँ हमेशा अधिकारी मौजूद रहते हैं, जो कर्मचारी हैं वो मौजूद रहते हैं। तो महंगाई राहत कैंप अलग चीज है और प्रशासन गांव के संग अभियान अलग चीज है। प्रशासन गांव के संग अभियान कल तक रहेगा, लेकिन जो महंगाई राहत कैंप में गहलोत सरकार ने जो 10 तरह की गारंटियां दी हैं, वो महंगाई राहत कैंप
30 जून तक रहेगा। उसके लिए अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन अपना नहीं करवाया है तो वो जल्दबाजी नहीं करें, वो आराम से 30 जून तक करवा सकते हैं। मुख्य रूप से जो प्रशासन गांव के अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे लोगों के राजस्व संबंधित कार्य होते हैं, राजस्व संबंधित कार्यों में बहुत मतलब एक तरह से पेचीदा कार्य होता है, सारे अधिकारी एक ही जगह हैं, तो इसलिए उनका काम आसानी से हो पाता है। तो जो सवाल हमसे पूछे गए थे कि ये जो महंगाई राहत जो कैंप है वो कल तक रहेगा या 30 जून तक, तो वो जानकारी आपको मिल गई है। और प्रशासन गांव के संग अभियान जो है वो कल ही रहेगा। तो जितने भी आपके काम बच रहे हैं वो कल आप आके करवा लें। तमाम जानकारियों के लिए हमसे जुड़े जनप्रतिनिधि हैं, ये वहां पर आपको मिलेंगे। और आप तस्वीरों में आज पहला दिन ये किस तरह से एक्टिव नजर आए, लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए, उनकी समस्या सुनते हुए नजर आए। सुबह अर्ली मॉर्निंग ये वहां पर पहुंच गए थे, हमारी टीम विदेश न्यूज टीम वहां पर थी और मैं थोड़ा लेट पहुंचा था, लेकिन जब हमारी टीम वहां पहुंची थी तो वहीं से हम कवरेज हमने जब शुरू किया था तो हमारी टीम जिस तरह से जिस टाइम पे पहुंची थी तभी जनप्रतिनिधि अनिल कुमार कोई भी वहां मौजूद रहे थे। अच्छा लगता है जब यंग कोई नेता समय पर वहां पर मौजूद रहता है, पूरे दिन अपने क्षेत्र के लोगों की समस्या को सुनता हुआ नजर आता है। तो ये सारी तस्वीरें देखकर बहुत खुशी होती है। जी सर। देखिए, एक मैं आपको महंगाई राहत जो कैंप है इसके बारे में अपना मतलब पूरी बात नहीं हो पाई। मैं महंगाई राहत कैंप के बारे में एक बार आपके दर्शकों को और जितने भी ग्रामीण सुन पा रहे हैं उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि महंगाई राहत कैंप में सरकार ने 10 तरह की जो योजनाएं हैं उनकी निजी गारंटी उन्होंने दी है। आप देख सकते हैं, मेरे पास उनके जो गारंटी कार्ड है वो मेरे पास मौजूद है। इनमें साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड है, इसमें आप चिरंजीवी जो दुर्घटना बीमा था इसको बढ़ा करके सरकार ने 10 लाख रुपए कर दिया है। तो 10 लाख रुपए का मुख्यमंत्री जी ने खुद गारंटी कार्ड दिया है। जैसे आप कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं बाजार में, देखिए ये जो गारंटी कार्ड गहलोत सरकार ने जो दिया है ये व्यक्तिगत गारंटी दी है उन्होंने। हर एक जो 10 स्कीमें हैं उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने हस्ताक्षर करके और व्यक्तिगत गारंटी उन्होंने दी है कि हम आपको जिस तरह से एक मतलब गवर्नर होता है, जिस तरह से एक अपन बात करें रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है, जिस तरह से उन्होंने गारंटी दी है उसी तरह से इन्होंने हर एक स्कीम की व्यक्तिगत गारंटी दी है। तो मैं जितने भी लोगों ने जिन्होंने भी महंगाई राहत कैंप में नहीं जा करके और अपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाए हैं उन सबसे विशेष निवेदन है कि सरकार ने निजी तौर पर गारंटी देकर के आपको स्कीमों का लाभ दिया है। आप इसको किसी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, इसमें किसी भी तरह की पार्टीबाजी देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधा महंगाई राहत कैंप में जाना है, वहां रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। क्योंकि आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो इन जितनी भी योजनाएं हैं, सरकार ने जो योजनाएं लागू की हैं उनका बिल्कुल भी आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए सभी दर्शकों से जितने भी सुन पा रहे हैं उन सबसे अनुरोध है कि आप व्यक्तिगत रूप से वहां जाएं और अपनी जो स्कीम है उनका लाभ लें, गारंटी कार्ड उनके साथ लें। और उनके अलावा जैसे जो 10 स्कीमें हैं उनके लिए आपको जनाधार की आवश्यकता महसूस होगी। तो एक बार मोस्टली आप जनाधार, हालांकि अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, लेकिन मोस्टली जो आवश्यकता है वो आपको जनाधार की पड़ेगी। तो जनाधार आप लेकर के आए। और कल जो महंगाई राहत प्रशासन गांव के संग अभियान जो है उसमें भी महंगाई राहत के लिए कैंप के लिए एक अलग से डेस्क होगी, तो आप वहां भी आ सकते हैं। अगर कल आप किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं तो आप 30 जून तक जब भी समय मिले एक बार आधा घंटा 1 घंटा समय निकाल करके और उस कैंप में जाएं। वहां की योजनाएं हैं उनके बारे में, सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी लें और जहां तक हो सके वहां तक अपना रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं भूलें। क्योंकि रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं करवाएंगे तो आपको आने वाले समय में इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। आपसे भी थोड़ा सा अनुरोध करना चाहूंगा कि इस बारे में आप एक न्यूज और बनाएं ताकि विस्तृत रूप से लोगों को अपन जानकारी दे पाए। जरूर सर, हम जरूर बनाएंगे स्पेशल हिस्ट्री के ऊपर। तो तमाम खबरें आज की जो थी, आज का जो कैंप था उसको लेकर जो आज पहला दिन जिस तरह से व्यतीत हुआ है वो तमाम जानकारी हमने जुटाई है और विजुअल हमने आपको दिखाए हैं। और जनप्रतिनिधि अनिल कुमार खोई और ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल अजीतगढ़ के अध्यक्ष हैं ये, वो हमसे जुड़े। शुक्रिया सर, आप हमसे जुड़े और हमारे दर्शकों तक आज का जो पहला दिन था उसकी जानकारी दी। इन्हें जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल पे आए इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। इस रिपोर्ट में कल के दिन की कवरेज फिर आपको मिलेगी इसी चैनल पे। थैंक यू।